नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो किसान भाइयों, आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं हमारे देश की जो भैंसों की नस्ल है, उसमें से एक प्रमुख नस्ल का। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा की जो मुर्रा भैंस की नस्ल है, वह देश ही नहीं विदेशों तक में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और प्रसिद्धि का कारण उसकी शारीरिक बनावट तथा उसका दूध देने की क्षमता इत्यादि के कारण वह प्रमुख है। तो इसी प्रकार से आज हम आपको है गुजरात की जो प्रमुख नस्ल है उसमें से एक नस्ल, जिसे कि सुरती भैंस के नाम से भी जाना जाता है या फिर सुरती नस्ल के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाला घंटी का बटन भी जरूर दबा लें। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जो सुरती भैंस की नस्ल है, यह पानी की एक नस्ल भैंस की एक नस्ल है जो भारत के गुजरात के चारों पथ में पाई जाती है। यह वास्तव में माही और साबरमती नदियों के बीच पाया जाता है। इस नस्ल के सबसे अच्छे जानवर गुजरात के आनंद, बड़ौदा और केरा जिलों में पाए जाते हैं। सुरती को चारोटारी, दक्कनी, गुजराती, नडियादी और तालावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कोट का जो रंग है, वह रस्टी ब्राउन से सिल्वर ग्रे से ब्लैक तक भिन्न भिन्न हो सकता है। सुरती भैंस शरीर के वजन में हल्की होती है, भारी नस्लों की तुलना में कम फीड का उपभोग करती है और यह बिना हरे चारे के भी अच्छी तरह से पनपती है और उच्च वसा और एसएनएफ सामग्री के साथ दूध का उत्पादन करती है। यह भूमि कम, छोटे और सीमांत किसानों के साथ लोकप्रिय है। किसान भाई, अब आपको हम बताते हैं कि सुरती भैंस के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। इसके कोट का रंग रस्टी ब्राउन, सिल्वर ग्रे तथा काला भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सिर प्रमुख अंगों के साथ लंबा है। सींग सिकल के आकार के होते हैं, मध्यम लंबे और सपाट होते हैं। रंग जैसा कि हमने बताया, काला या भूरा हो सकता है। नस्ल की खासियत दो सफ़ेद कॉलर हैं, एक गोल जबड़े और दूसरा ब्रेस्केट पर। तुलनात्मक रूप से सुरती कम फीड खाती है। सुरती नर का वजन लगभग 430 किलोग्राम से 440 किलोग्राम और मादा का वजन 400 किलोग्राम से 410 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, इस नस्ल की एक जो मुख्य खासियत यह है कि इसके दूध में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि 8 से 12% तक पाई जाती है। स्तनपान की इसकी जो अवधि है, वह लगभग 290 दिन के करीब होती है। पहली कैविंग लगभग 40 महीने से 55 महीने की होती है। 15 महीने के औसत के साथ कैल्विंग अंतराल 14 महीने से 19 महीने के बीच है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस नस्ल की भैंसों की जो चारा है या किस प्रकार की शारीरिक ज़रूरतें होती हैं भोजन की। तो इस नस्ल की भैंसों को ज़रूरत के अनुसार ही खुराक दें। फलीदार चारे को खिलाने से पहले उनमें तूड़ी या अन्य चारा मिला लें, ताकि अफारा या बदहजमी ना हो। आवश्यकता अनुसार खुराक का प्रबंधन आप कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। आवश्यक खुराकी तत्व जो इनके होते हैं, वह ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन ए इत्यादि होते हैं। अन्य खुराक तत्वों में आप दाने में मक्की, गेहूँ, जौ, जई, बाजरा इत्यादि दे सकते हैं। तेल बीजों की खल में आप मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी, बेड़े, सरसों तथा सूरजमुखी। बाई प्रोडक्ट में आप गेहूं का चोकर, चावलों की पॉलिश, बिना तेल के चावलों की पॉलिश और धातुओं में आप नमक, धातुओं का चूरा इत्यादि दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, सब किसान भाई महंगा चारा नहीं खिला सकते, तो उनमें से कुछ, अगर आप सस्ते चारे की तरफ जाते हैं, सस्ते खाद्य पदार्थ की तरफ जाते हैं, तो आप खराब आलू या फिर मुर्गियों की सूखी बीटें भी खिला सकते हैं। तो इस नस्ल की मुख्य देखरेख क्या होती है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, ये समझने की आवश्यकता है कि यह नस्ल ठीक है, नस्ल अलग है। बाकी इसकी जो मुख्य देखरेख की जो बातें होती हैं, वह अन्य नस्लों की भांति ही होती है। जैसे कि शेड की आवश्यकता, गाभिन पशुओं की देखभाल, कटड़ों की देखभाल और प्रबंधन तथा सिफारिश किए गए जो टीके होते हैं, जो इनको समय समय पर दिए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेड की किस प्रकार की आवश्यकता होती है।
अच्छे प्रदर्शन के लिए पशुओं को अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पशुओं को भारी बारिश, तेज धूप, बर्फबारी, ठंड और परजीवी से बचाने के लिए शेड की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि चुने हुए शेड में साफ हवा और पानी की सुविधा होनी चाहिए और पशुओं की संख्या के अनुसार ही भोजन के लिए जगह बड़ी और खुली होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको गाभिन पशुओं का देखभाल भी अच्छे से करना होगा। उसके लिए प्रबंधन के परिणाम अच्छे कटड़े में होगा और दूध की मात्रा भी अधिक मिलती है। गाभिन भैंसों को 1 किलो अधिक फीड दें क्योंकि वे शारीरिक रूप से भी बढ़ती हैं। अब कटड़ों की देखभाल और प्रबंधन किस तरीके से किया जाए? जन्म के तुरंत बाद नाक या मुंह के आसपास चिपचिपे पदार्थ को साफ कर देना चाहिए। यदि कटड़ा सांस नहीं ले रहा है तो उसे दबाव द्वारा बनावटी सांस दें और हाथों से उसकी छाती को दबाकर आराम दें। शरीर से 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर नाभि को बांधकर नाड़ू को काट दें। 1-2% आयोडीन की मदद से नाभि के आसपास से साफ कर देना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो सिफारिश किए गए टीके हैं वह कौन कौन से हैं उनका भी हम आपको बता देते हैं। जन्म के 7 से 10 दिन के बाद इलेक्ट्रिकल ढंग से कटड़े के सींग दागने चाहिए। 30 दिन के नियमित अंतराल पर डिवॉर्मिंग देनी चाहिए तथा 2-3 सप्ताह के कटड़े को विषाणु श्वसन टीके दें। क्लोस्ट्रीडायल टीकाकरण 1 से 3 महीने के कटड़े को दिया जाता है। अब बाकी तो किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको बताए थे पशुपालक भाइयों, जिस प्रकार से और नस्ल की भैंसों की बीमारियां होती हैं और उनकी रोकथाम होती है, वही इनकी भी बीमारियां और उनके रोकथाम होते हैं। तो इसके संदर्भ में आप हमारी जो पहली वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं तथा आप जो है डॉक्टरों से भी सलाह लेकर के उनका उचित जो है इलाज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस नस्ल की भैंस के बारे में जो मुख्य जानकारी जो जानने लायक है, इस भैंस का जो वजन है वह बहुत ज़्यादा नहीं होता, वह मध्यम होता है तथा इसकी लंबाई अन्य नस्लों के मुकाबले कुछ थोड़ी सी खड़ाई ज़्यादा होती है तथा इसकी दूध देने की क्षमता भी अगर हम बात करें मुर्रा नस्ल के मुकाबले वह कम होती है। तो ये थी आज सुरती नस्ल की भैंस के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करने न भूलें तथा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं इस बारे में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हम आपके सवालों का उचित जवाब दे पाएँ। धन्यवाद।